लाए हैं, बिस्तर भी लाए हैं, हमारी गाड़ियों में कंबल भी हैं। इंशाल्लाह जब तक मुलाकात नहीं होंगे अब कारकुन इधर ही हैं, चाहे पानी फेंके चाहे तेजाब फेंके, अब तो कारकुन सरफरोशी की तमन्ना लेकर इधर आ चुके हैं। और आज इनको वाटर कैनन हमारे ऊपर से गुजारनी पड़ेंगी, ये आपको बता दें। मरियम की तस्वीर लगा दी, जो अजाब, इसको मरियम नवाज नहीं कहना चाहिए, ये मरियम अजाब है हमारे लिए। कि क्या सोचता है बैठकर हुजरे में आदम, जालिम तवाफ कूचा जाना का वक्त है। अस्सलामुअलैकुम जी, आज एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो अडयाला जेल के बाहर मौजूद है। लास्ट टाइम जिस तरह यहाँ एक बर्बरियत की गई, एक जुल्म किया गया, एक जबर किया गया, वो तमाम आपने देखा होगा। जिस तरह इमरान खान की बहनों पे पानी फेंका गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, वो तमाम सूरत हाल, वो तमाम मंजर भी आपने देखा होगा। लेकिन आज की सूरत हाल ये है कि रात होने वाली है, एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, ओहदेदारान, MPs, MNAs यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ खान की रहाई के हवाले से नाराबाजी जो है वो जारी है। सो ये आप देख सकते हैं इमरान खान की तस्वीर लेकर यहाँ नौजवान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। लास्ट टाइम आपने देखा जो मंगल में हुआ, मंगल की रात जिस तरह पानी फेंका गया, खान साहब की बहनें नीचे गिर गई, तो आज एक डिफरेंट मंजर है, लेकिन आज भी मुलाकात नहीं होने दी जा रही। तो इंशाल्लाह जब तक मुलाकात नहीं होंगे अब कारकुन इधर ही हैं, चाहे पानी फेंके चाहे तेजाब फेंके, अब तो कारकुन सरफरोशी की तमन्ना लेकर इधर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं, ये देखे कैप भी है, ये देखे जैकेट्स भी हैं, ये देखे नीचे इनर भी डाला हुआ है। अब सर्दी का मुकाबला करने के लिए हम तो बनैमजा को ले आए साथ। अच्छा ठीक है जी, जबरदस्त। आप ब्रांड बिस्तर भी लाए हैं, बिस्तर भी लाए हैं, हमारी गाड़ियों में कंबल भी हैं, ब्लैंकेट्स भी हैं। साहब आप कह रहे हैं बिस्तर साथ लेकर आए हैं? जी, बिस्तर, ब्लैंकेट्स, खाना पीना सब लेके आए हैं, चटाइयाँ, हम सोना भी इधर ही है आज। और आज इनको वाटर कैनन हमारे ऊपर से गुजारनी पड़ेंगी, ये आपको बता दें। क्या कहेंगे? और आपने देखा था जो लास्ट मंगल हुआ, नूरीन हनम गिर गई, उस्मा खान गिर गई। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि जो यजीदियत है ना, वो एक इस्तारा है। अगर उसको आज के दौर पे अप्लाई करें तो क्या हो शक्ल, इससे बदतर शक्ल क्या हो सकती है कि खान की बहनें हैं, उम्र के इस हिस्से में हैं, अदालत का ऑर्डर लेके मिलने के लिए आई हुई हैं, कानून के मुताबिक पहुंची हुई हैं, और उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है, कभी उनको बालों से पकड़ के सड़क पे घसीटा जा रहा है, कभी उनको वाटर कैनन से किस तरह से गिराया जा रहा है, तो इससे बढ़ के यजीदियत क्या होगी, जुल्म की दास्तान और क्या होगी। लेकिन हम हुसैनी फिक्र के साथ हैं, इस बंदे के फलसफे के साथ हैं, हक और इंसाफ और सच के फलसफे के साथ हैं, हम डटे रहेंगे इंशाल्लाह, हम डटे रहेंगे। सो ये सूरत हाल है इस टाइम अडयाला के बाहर की। जी नौजवान क्या कहना चाह रहे हैं? मैं आया हूँ जी आज़ाद कश्मीर से, साबिक मेयर हूँ तहरीक इंसाफ का पलंदरी से, अपने दोस्त के साथ यहाँ पे आया हूँ। और हम यहाँ ये मैसेज देना है कि आज़ाद कश्मीर के लाखों नौजवान जो है ना, वो इमरान खान के साथ सीधा पलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं। सिर्फ उन लोगों को मोबिलाइज करने की देर है, और हमें जिस टाइम भी आप इशारा करेंगे, हमने अपने हुकूक और हक की ऐसी जंग लड़ी, और इमरान खान को हम हक समझते हैं। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की आज़ादी के लिए यहाँ पर जितने दिन तक धरना देना पड़ा या जो भी हमें जान के नजराने देने पड़े, हम कश्मीरी कौम इमरान खान के साथ खड़े हैं इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी भाई, मसला ये है कि आप बड़े जज्बात के साथ कह रहे हैं हम कश्मीरी हैं। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हम पीछे नहीं हटेंगे। इंशाअल्लाह हम आखिरी गेंद तक लड़ेंगे, हमारा कार लड़ता आखिरी गेंद तक, हम भी नहीं पीछे हटेंगे। हम कश्मीरी कौम है, हमने साबित भी कर दिया है। कहने का मतलब ये है, मैं पूरी कौम से पूछता हूँ, पूरी दुनिया में जाती उम्रा कोई इलाका है वो सिवाय इंडिया के अलावा? वही जाती उम्रा लाहौर के अंदर है। मैं अपनी पंजाबी कौम से पूछता हूँ, आप आज तक आप इनकी पहचान नहीं कर सकते ये जाती उम्र का मतलब क्या? ठीक हो गया। दूसरी चीज, खान साहब एक वो दूसरे की जंग लड़ने वाला है, वो अपनी सुबह को कुर्बान कर रहा है मेरे बच्चे की शाम की खातर। ठीक है, वो मेरे बच्चे की शाम की खातर, लेकिन हम लोग घरों में बैठकर यही तस्वीर करते हैं अपनी जनानियों के पास, खान साहब देखो ना, खान साहब ऐसा है, खान साहब ऐसा है। ठीक है, लेकिन बाहर निकलना हम अपने लिए मौत समझते हैं। हम अपनी पुलिस से डरते हैं कि ये हमें गिरफ्तार कर लेगी, आंसू गैस मारेगी। उधर से हम कहते हैं हम कश्मीर फतह करेंगे, और आप तो पाकिस्तान भी दे बैठे हो, कश्मीर कैसे फतह करोगे? दूसरी चीज, खान एक ऐसा शख्स है कि जिसने दुनिया पे रहकर दुनिया पे अपने लिए कुछ नहीं कमाया, सिर्फ पाकिस्तान की इज्जत कमाई है। हम पाकिस्तानी इतने बेगर्द हो चुके हैं कि उसके लिए एक दिन भी जाया करना हम अपने लिए मौत समझते हैं। बात बाकी रह की बात, बाहर निकलना चाहिए, और बच्चे को भी निकलना चाहिए, बूढ़े को भी निकलना चाहिए, औरत को भी निकलना चाहिए, क्योंकि ये हमारी मुल्क की जंग है। अगर हम अपने मुल्क के गरदारों को नहीं मारेंगे, हम काफिर के साथ कभी भी लड़ाई करके कामयाब नहीं होंगे। लास्ट मंगल को आपने देखा था जिस तरह पानी फेंका गया, नहीं था, मेरा ये घोड़ा उस दिन डैमेज हुआ है। खान साहब की बहनें भी जी मैं भी गिरा हूँ इधर, और मुझे अपना होश नहीं रहा था कि मैं किधर हूँ तो किधर नहीं हूँ। खुदा की कसम, इस नाले में मैं पड़ा हुआ था, सुबह 7 बजे मुझे होश आई है, और मेरी उम्र का भी तकाजा। मैं एक बार 26 नंबर भी मैं गिरा हूँ, नाले में गिरा हूँ। उस दिन भी ऐसे ही हुआ मेरे साथ कि मैं दूसरे बंदे को बचाते बचाते खुद नाले में चला गया हूँ।
ٹھیک ہو گیا. لیکن کہنے کا مطلب ہے یہ مجھے اپنی قوم پہ بہت بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ جب یہ کہتے ہیں یار ادھر نہیں جاتے ہیں پولیس گرفتار کر. یار یہ پولیس ہمارے ٹیکس کے پیسے پہ پلتی ہے. یہ جو یشکوں میں بیٹھتے ہیں یہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں میں کھا رہے ہیں. یہ ان کے بیوی بچے ان کے نخرے دیکھو نا آپ. یہ سمجھتے کہ پاکستان ہم نے بنایا ہے. اور یار پاکستان بنانے والا قائد اعظم تھا. آپ نے 14 اگست کو قائد اعظم کی تصویر اٹھا کر مریم کی تصویر لگا دی. جو عذاب, اس کو مریم نواز نہیں کہنا چاہیے. یہ مریم عذاب ہے ہمارے لیے. یہ مریم عذاب ہے. اس کو مریم نواز کہنا بھی گناہ ہے. ان کو پاکستانی کہنا بھی گناہ ہے. ان کے کاروبار اسرائیل میں چلتے ہیں, ان کے کاروبار انڈیا میں چلتے ہیں. کارگل میں انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا. وہ 37,000 جوان جو بیٹا اس ملک کا قربان ہوا وہ پاکستان کا نہیں تھا. آج 9 مئی پکڑا ہوا. کرانے والے بھی خود ہیں, کرانے والے بھی خود. میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ بولڈنگ بنا لیتے ہو بہت بڑی, انسان کی نعمت بدل وہ بولڈنگ بن سکتی ہے؟ آپ نے 37,000 جوان ادھر مروایا. اور ہم ٹھیک ہے مشرف, یہ لوگ ہمیشہ ہمارے سے غداری کرتے ہیں قوم کے ساتھ, لیکن میں مشرف کو سلوٹ کرتا ہوں. وہ انڈیا کے سر پہ جا کر چڑھ گیا تھا. ہم پاکستانی 24 کروڑ عوام میں ایک پتھر مارتے نا تو انڈیا آدھا ختم ہو جاتا تھا. لیکن اس بے غرض نے آپ نے حسین نواز کی بات, میں پھر پاکستانی قوم سے پوچھتا ہوں. وہ ہمیں کہتے ہیں پیچھے 2021 کا اس کا نائب کا کیس نکلا تھا, آپ کو یاد ہوگا. وہ کہتے ہیں میں تو پاکستان کا شہری نہیں ہوں, مجھ سے پاکستان کا نائب کیوں تسام ہوتا ہے؟ دیکھیں جی یہ لوگوں کے جذبات ہیں. اس ٹائم اڈیالہ کے باہر ایک بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پہنچے ہیں. مختلف شہروں سے پہنچے ہیں, کشمیر سے, پنجاب سے, سندھ سے, بلوچستان سے, پنجاب میں آگے لاہور, صحیح ہے. سو مختلف شہروں سے, مختلف صوبوں سے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں. اور آج رات ہو چکی ہے آلموسٹ. ایک بڑی تعداد میں تحریک انصاف کے کارکنان یہاں پر موجود ہیں. کراچی سے بھی آئے ہیں جی. السلام علیکم سر. کراچی آج پھر یہاں پر موجود ہے اور لاسٹ منگل جو ہوا تھا وہ بھی آپ کو پتا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ آدم کا ایک شعر ہے نا کہ کیا سوچتا ہے بیٹھ کر حجرے میں آدم, ظالم طواف کوچہ جانا کا وقت ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان بڑی بڑی دیواروں کے پیچھے اس قوم کی امید, نوجوانوں کی امید, اس قوم کا سابق وزیر اعظم قید ہے. تو میرا خیال ہے بنتا ہے کہ جب اس کی فیملی, اس کی بہنیں نہتی یہاں پہ آتی ہیں, آپ تو ہر جگہ کو کور بھی کرتے ہیں الحمدللہ, ہر جگہ آپ کو ہم نے دیکھا ہے. جیسے تحریک انصاف کے ورکر مشکل میں نظر آتے ہیں نا, آپ کو بھی اب ان مشکلات سے گزرتے ہوئے ہم اکثر دیکھتے ہیں تو, اور دکھاتے بھی ہیں آپ. تو آپ نے تو دیکھا ہے کہ کس طریقے سے واٹر کینن کا استعمال کیا گیا اور اس کے ساتھ لاٹھی چارج کیا گیا. یہ روڈ آج بنا ہے, اس دن کیسا چیکڑ کا حال تھا اور اس میں جو ہے کیچڑ میں ان کی بہنیں گر گئی ہیں. میرا خیال ہے کہ جب تک عمران خان اپنے سٹینڈ پہ کھڑا ہے اور لوگوں کی امید ہے, کھڑے ہیں لوگ اس کے ساتھ, نتائج اس کے کوئی بھی ہوں, عمران خان جیت چکا ہے اور اس کو ہرانے والے ہر اینگل سے ہار چکے ہیں. چاہے کس میڈیا کا اینگل دیکھ رہے ہیں, چاہے خدمت کا اینگل دیکھ رہے ہیں. اب تو انٹرنیشنل دنیا میں یہ چیزیں سامنے آ گئی اور عمران خان کا مقابلہ لوکل تو ہے ہی نہیں. عمران خان کا تو مقابلہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے آئے گا باہر, میرا خیال ہے آئے گا انشاءاللہ. میرے رب چاہے گا تو آئے گا, رب چاہے گا تو آئے گا انشاءاللہ. سو یہ صورتحال ہے اس ٹائم اڈیالہ کے باہر کی. باقی جو منظر ہوگا آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.